हर हर महादेव। भारत की संस्कृति में व्रत त्यौहार केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के संतुलन, समाज के संगठन और प्रकृति के सम्मान से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हीं शुभ पर्वों में से एक है हरियाली तीज, जिसे सौंदर्य, सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं कब है हरियाली तीज 2025। हरियाली तीज 2025 में 27 जुलाई रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। तृतीया तिथि 26 जुलाई रात 10:41 पर प्रारंभ होकर 27 जुलाई रात 10:41 पर समाप्त होगी। चूँकि 27 जुलाई को उदयकालीन तिथि है, अतः व्रत और पूजा इसी दिन की जाएगी। 2025 में हरियाली तीज पर रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो 27 जुलाई शाम 4:23 बजे प्रारंभ होकर 28 जुलाई सुबह 5:40 पर समाप्त होगा। रवि योग को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है और इसमें किए गए धार्मिक अनुष्ठान विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 4:58 तक रहेगा। शिव पूजा का समय सुबह 4:27 से 5:40 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:40 से सूर्यास्त शाम 7:15 तक होगा। यह पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। कथा अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। 108 जन्मों के उपरांत अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज का व्रत इसी पावन संयोग की स्मृति में रखा जाता है। यह स्त्री के समर्पण, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं या कुछ फलाहार, जल ग्रहण कर उपवास करती हैं। वे हरे वस्त्र पहनकर पूर्ण श्रृंगार कर चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी आदि लगाती हैं। माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा या चित्र पर गौरी शंकर रूप में पूजा होती है। इस दिन व्रत कथा सुनी जाती है। विशेषकर हरियाली तीज की कथा इस दिन सुनी जाती है। महिलाएं झूला झूलती है, लोकगीत गाती है और सावन का स्वागत करती है। इसमें पूजा के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, पंचमेवा, श्रृंगार सामग्री और कथा पुस्तिका की आवश्यकता होती है। हरियाली तीज केवल पारंपरिक त्योहार ही नहीं, अपितु यह प्रकृति प्रेम का भी प्रतीक है। इस दिन सावन की हरियाली को देखकर महिलाएं झूला झूलती है और गीत गाती है, पेड़ों की भी पूजा करती है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन हमें जीना चाहिए। इस व्रत से आत्मशुद्धि होती है, संयम और ब्रह्मचर्य के पालन से मन शांत होता है। शिव पार्वती का ध्यान करने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य आता है और व्रत कथा सुनने से धर्म, ज्ञान और श्रद्धा बढ़ती है।
हरियाली तीज को क्यों कहते हैं छोटी तीज? श्रावण मास में आने के कारण इसे श्रावण तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद मास में आने वाली कजरी तीज को बड़ी तीज और श्रावण की तीज को छोटी तीज कहा जाता है। इसमें हमें व्रत के बाद क्या करना चाहिए, आइए यह जान लेते हैं। रात में जागरण करना इसमें शुभ माना जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए और अपने पति तथा परिवार के बड़ों से आशीर्वाद ले। यह पर्व एक महिला के आस्था, प्रेम, त्याग और आत्मबल का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, भक्ति और संकल्प से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि माता पार्वती ने किया। आप सभी को हरियाली तीज की मंगल कामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य लेकर आए। वीडियो सुनने वाले सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की इस सावन पर्व की शुभकामनाएं। सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।